ओम शांति। 4 अगस्त 2024 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2001। आज बाबा ने सार में बताया, यथार्थ स्मृति का प्रमाण है समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। वैसे तो बाबा मुरलियों में हम सब बच्चों को ज्ञान की गुहिता में हमेशा ले ही जाते हैं, लेकिन आज बाबा ने एक अलग प्रकार की सेवा, शक्तिशाली सेवा के विषय में हमें बताया, समझाया। वैसे तो बाबा कहते ही हैं, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से सेवा करो। और सेवा करने से हमें बल और फल दोनों मिलता है। बल मिलता है स्वयं की संतुष्टता, फल मिलता है सर्व की संतुष्टता। बाबा ने सेवाओं के लिए भी अनेक प्रकार की सेवाएं भी बताई हैं। मूलतः बाबा ने 3 प्रकार की सेवाएं हम बच्चों को बताया है। सबसे पहले है स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा और मूल सेवा। स्थूल सेवा वह हुआ जो हम बाह्य रूप से करते हैं, जैसे किचन में भोजन बनाना हुआ, जैसे साफ सफाई करना हुआ, जैसे किसी को ज्ञान देना हुआ, समझाना हुआ, भाषण करना हुआ, लेखन का कार्य, पठन पाठन का कार्य, ये सभी जो सेवाएं हैं ज्यादातर स्थूल सेवा के अंतर्गत आते हैं। फिर है सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा अर्थात अपने सूक्ष्म स्वरूप, माना फरिश्ता स्वरूप जो हम ब्राह्मणों का लक्ष्य है, उस स्वरूप में स्थित होकर के फिर जब हम मनसा सेवा करते हैं, सूक्ष्म वतन में जा कर के बाप दादा से शक्तियां ले करके जो हम सेवाएं करते हैं, वो सूक्ष्म सेवा के अंतर्गत आता है। फिर है मूल सेवा। जैसा कि हम जानते ही हैं, मूल से मूल वतन बाबा बताते रहते हैं। मूल रूप में स्थित होकर के, मूल वतन के स्वरूप में स्थित होकर के, माना शांति धाम के स्वरूप में स्थित होकर के, और परमपिता परमात्मा के साथ में, जो कि बाबा सृष्टि का बीज रूप और हम आत्माएं भी अपने स्वयं के सृष्टि के बीज रूप हैं, इस स्वरूप में स्थित होकर के जब हम सेवाएं करते हैं, वो सेवा मूल सेवा के अंतर्गत आती है। और सबसे शक्तिशाली सेवाएं यही सेवा होती है। इसी से हम किसी को वृत्ति चेंज कर सकते हैं, किसी आत्माओं की दृष्टि चेंज कर सकते हैं, उस आत्माओं की भाग्य को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। आज यदि हम ब्राह्मण परिवार में देखें तो सेवाएं बहुत हो रही हैं। सेवा करने के बगैर कोई भी ब्राह्मण आत्मा रह भी नहीं सकती है। बाबा का भी कहना है कि बाहर की सेवाएं भल करो, जिज्ञासु बढ़ाना, सेंटर बढ़ाना, ये सब तो कॉमन सेवाएं हैं। आज दुनिया में भी देखा जाए तो चारों तरफ सेवाएं हो रही हैं। जैसे कहीं अकाल आया हुआ है, कहीं बाढ़ आया हुआ है, तो वहां जिसकी जरूरत है, भोजन की जरूरत है तो भोजन पहुंचा दिया, धन की आवश्यकता है तो धन पहुंचा दिया। कोई भी यदि बीमारी से ग्रसित है, अपने साथ हुए आपदाओं से एकदम डिप्रेशन में गया है, तो उन सब के लिए मोटिवेशन के द्वारा भी बाहर में सेवाएं हो रही हैं। लेकिन वो सेवा किसी आत्मा को शक्तिशाली नहीं बना रहा है। उस सेवा से हम किसी आत्मा का भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो शक्तिशाली सेवा वह सेवा हुई, हर आत्मा को सहयोग की शक्ति, स्नेह की शक्ति और शक्ति की शक्ति से समर्थ स्वरूप बन करके शक्तियों का दान करना ही शक्तिशाली सेवा हुआ। हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा कि हमारी दीदी मनमोहिनी दीदी जी ने इसी तरह से सेवाएं किया। उन्होंने सार्वजनिक सेवाएं किया, लेकिन सार्वजनिक सेवा में हम जो दे रहे हैं सर्व आत्माओं के पास जाएगा और बराबर बराबर जाएगा। लेकिन जब हमारे पास, हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, उन आत्माओं को जब परख करके और उनको क्या चाहिए उस अनुसार से जो हम शक्ति का दान करते हैं, वो शक्तिशाली सेवा कहलाती है। तो दीदी जी ने सर्वथा यही किया। उनकी परखने की शक्ति इतनी अद्भुत और अलौकिक थी कि उस परख शक्ति से के आधार से दीदी ने उनके सामने जो भी आत्माएं जाते थे,
उन आत्माओं के गुणों को, शक्तियों को, कलाओं को पहचान कर उनके अंदर वो शक्तियां भरती थी और अपने परख शक्ति के द्वारा मनसा पावरफुल होने के कारण दीदी जी उस आत्माओं के अवगुणों को भी निकाल पाती थी और फिर वो आत्मा अपने आप में स्वयं में बहुत शक्तिशाली अनुभव करती थी और दीदी से मिलकर के स्वयं को बहुत तृप्त अनुभव करती थी। आज चारों तरफ इसी शक्ति की जरूरत है कि दृष्टि के द्वारा, मनसा के द्वारा और वाचा के द्वारा हम सबको शक्तियों का ही दान करें। वैसे बाबा कहते ही हैं कि मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करो, वाणी के द्वारा शक्तिशाली ज्ञान का दान करो और कर्म के द्वारा गुणों का दान करो। आज हम ब्राह्मणों को पूरे विश्व में प्रत्यक्षता लाने के लिए जो बाबा जिस प्रकार की सेवाएं यथार्थ रीति करने के लिए बताते हैं उस तरह से जब हम करेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी और हम सबको इसी प्रकार की शक्तिशाली सेवा करने की महती आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा।